ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, पहला चैप्टर रियल नंबर्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, आपको सॉल्व किया जा रहा है कंप्लीट विथ एक्सप्लेनेशन। So I think you will be benefited from this video also. So please watch this video, subscribe the channel also, share and comment so that I could be motivated, and if there is some improvement in future videos I can improve them also. So let us discuss exercise 1.2, that is part 4 of this chapter also. So the first question was express each number as a product of its prime factors. आपको सबको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। पहला 140 है, और 140 क्या होगा अगर इसको एक एक करके आप एज ए जो फैक्टर ट्री होता है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 140 क्या है तो अब सीधे सीधे इसमें से 2 × 70 हो जाएगा। अब 70 क्या होगा तो फिर 2 × 35 होगा, फिर 35 क्या होगा तो 5 × 7 होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7 मीन्स 2² × 5 × 7। जो आप फैक्टराइजेशन करते हो वैसे ही है। 156 है, 2 × 2 × 3 × 13, 2² × 3 × 13 इसका प्राइम फैक्टर है। 3825 है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, दैट इज 3² × 5² × 17। 5005 है तो 5 × 7 × 11 × 13 हो गया इसका फैक्टर। ओके, सभी प्राइम है। 7429 तो 17 × 19 × 23, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इजी है, पहले आपने बनाया है इसलिए सिर्फ हमने उसको लिख दिया है 1 by 1 करके। आप उसको जैसे प्राइम फैक्टर करते हो पीछे क्लासेस में जैसे किया है, एक एक प्राइम से स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डिवाइड करते जाइए। जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से नहीं होता है तो 3 से कीजिए, फिर 3 से बाद 5 फिर 7 फिर 11 13 ऐसे करते जाइए जहाँ तक वो जब तक वो 1 नहीं आ जाता है। और कुछ की तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, उससे चेक कर सकते हैं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, 3 की है, 5 की है आपको पता है, तो इनसे आप तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं वो डिविजिबल हैं कि नहीं। फिर हम अगले प्राइम पे चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखिए 26 और 91, अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 2 × 13 हो गया, 91 जो है वो 7 × 13 हो गया। तो अब इनका लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर जो है 13 है, 1 हो तो एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 × 7 × 13, मतलब 13 तो कॉमन है और हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही लिया, बाकी 2 अनकॉमन है बट देयर हाईएस्ट पावर इज आल्सो 1। तो 2 × 7 × 13 182 जो है इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ × एलसीएम क्या हो जाएगा तो 13 × 182 दैट इज़ 2366। अब इसको हमने अरेंज कर दिया, यहाँ पे तो इजीली अरेंज भी हो गया कि 182 को 91 × 2 कर दिया तो 13 × 2 26 × 91 हो गया। दैट इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज product of 2 numbers verified here in the case of first part. Second part है 510 and 92. So 510 के फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब ये देखिए फैक्टर निकालने का तरीका अगर आपको टेबल याद है तो जब जैसे 17 3 × 51 होता है तो 17 × 30 हो जाएगा। और 30 को 17 प्राइम है, 30 को स्प्लिट करेंगे तो 30 क्या होता है 15 × 2 होता है, तो 2 प्राइम हो गया। और 15 क्या है तो 3 × 5, 3 और 5 भी प्राइम है। तो ये बिना हमको लॉन्ग डिवीजन किए पता चल जा रहा है, क्योंकि हमको टेबल पता है इसमें 17 से लेके सारे टर्म्स का। अब आपको नहीं पता है तो एक एक करके पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए, फिर 17 से कीजिए, तब जाके वो 1 होगा। 92 है तो 2 × 2 × 23, अब 23 4 92 होता है। टेबल
अगर याद है तो आप इसको विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको करना पड़ेगा। पहले 2 से, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 23 आएगा रिमाइंड, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है, मतलब उसको आप उसी से डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है, हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 है, 2 स्क्वायर है, मतलब एक में 2 है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, तो लोवेस्ट पावर 2 हो गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ सिर्फ 2 होगा। एलसीएम क्या हो गया, आपको हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 स्क्वायर हाईएस्ट पावर हो गया, इसके बाद 3 भी है, 5 भी है, 17 है, 23 है, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे एलसीएम में। तो 23,460 इसका एलसीएम आ गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 2 इंटू 23,460 हो गया 46,920। नंबर्स का प्रोडक्ट 510 इंटू 92, ये भी आ रहा है 46,920। सो फ्रॉम 1 and 2 this is verified that HCF into LCM is equal to product of the two numbers. अब नेक्स्ट था 336 और 54। तो 336 के प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 27 मीन्स 3 क्यूब। अब एस के लिए हम जो है लोवेस्ट पावर देखेंगे, तो 2 का जो कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर 2 है और 3 में 3 है, एक पावर है, तो 2 इंटू 3 6 इनका एस हो गया। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 2 में 2 टू द पावर 4 होगा, 3 में 3 क्यूब होगा और एक 7 हो गया, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, ये 3024 इनका एलसीएम हो गया। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 6 इंटू 3024 दैट इज़ 18,144, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 336 इंटू 54 दैट इज़ ऑल्सो 18,144। ये आपको यहाँ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब क्योंकि ये एक रिलेशन है ही तो ट्रू होना ही चाहिए। अगर ट्रू दोनों इक्वल नहीं आ रहा है मीन्स यू हैव सम मिस्टेक आइदर इन फाइंडिंग एलसीएफ और एलसीएम और इन प्रोडक्ट, सो यू मे चेक इट दैट इंस्टेंस इफ़ यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज वेरीफाइड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ तीन नंबर्स आ गए 12, 15 एंड 20। हालांकि नंबर्स छोटे छोटे हैं, आप इजीली इनको फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 स्क्वेयर इंटू 3। 15 है तो वो 3 इंटू 5 हो गया। 21 है तो 3 इंटू 7 हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उनका लोवेस्ट पावर। अब इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 3 है और 3 का लोवेस्ट पावर 1 है, तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम में जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं उनके हाईएस्ट पावर्स हमको लेने हैं। तो जैसे 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 420 इनका एलसीएम आ गया। तो ये 3 नंबर्स हैं। नेक्स्ट है 17, 23 एंड 29। अब यहाँ क्या है कि 17, 23 और 29 ये खुद प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब फैक्टर नहीं होगा तो एचसीएफ इनका क्या होगा, तो एचसीएफ जो है वो 1 होता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, एक से ज़्यादा प्राइम या को प्राइम भी होते हैं, उनका भी हम एचसीएफ मतलब एचसीएफ 1 ही होता है। और एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है। एचसीएफ 1 और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो फिर 17 इंटू 23 इंटू 29 ये 11,339 इनका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या है 1, और 1 इसलिए है कि वो प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट है 8, 9 और 25। अब 8 का जो फैक्टर है प्राइम 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 क्यूब। 9 है 3 इंटू 3 दैट इज़ 3 स्क्वायर। 25 है 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 स्क्वायर। लेकिन इन तीनों के प्राइम फैक्टर में आप देख रहे हो कि देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर टू ऑल ऑफ द 3 मीन्स दे आर रिलेटिवली को प्राइम। इस तरह के नंबर्स को हम रिलेटिवली को प्राइम कहते हैं। तो इनका एचसीएफ जो होता है लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, सो एचसीएफ इज़ 1 because 1 is included in all the factors, all the
terms, all the numbers, 1 into 8, 1 into 9, 1 into 25, means only common is the 1, means 1 can divide all the 3. LCM क्या हो जाएगा फिर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3, इन तीनों का ही प्रोडक्ट, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 8 इंटू 9 इंटू 25, दैट इज 1800 इज द LCM. तो ये तीसरा पार्ट इसका रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट SCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड देयर LCM. तो अब देखिए हमको रिलेशन पता है कि SCF इंटू LCM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. तो LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाई SCF. दिस मीन्स 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9. तो ये हो गया 9 से डिवाइड करने पे 34. अब 306 को डिवाइड किया 9 से तो वो 34 आ गया. तो 34 इंटू 657 657, डेट इज़ 22,338. तो ये इनका LCM आ गया. अब यहाँ पे हमने वो रिलेशन यूज़ किया कि दो पॉजिटिव नंबर हैं तो उनके SCF और LCM का प्रोडक्ट जो है नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. अब देखिए ये फिर उसी एग्जाम्पल की तरह आ गया. चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. मतलब 6 टू द पावर n है तो क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से एंड करेगा, मतलब इसका वंस प्लेस जो है वो 0 होगा. जैसे आप 1 रखो n को तो वो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 6 स्क्वायर 36 आएगा, 3 रखोगे तो 6 क्यूब 216 आएगा. मतलब इस तरह से कोई n की ऐसी वैल्यू है जिसमें वंस प्लेस पे 0 आए, वो 0 से एंड करे. तो देखिए 0 से एंड होने के लिए या उसमें क्या होना चाहिए कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, मतलब उसमें 5 एक फैक्टर होना चाहिए. तो 6 टू द पावर विल एंड विद द डिजिट 0 इफ इट इज़ डिविजिबल बाई 5, दैट इज इट हैज़ 5 एज वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. But 6 to the power n is 2 into 3 to the power n, that is 2 to the power n into 3 to the power n, which does not has 5 as its prime factor. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है वो कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. मतलब जो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n है ये यूनिक फैक्टराइजेशन है और कोई फैक्टराइजेशन इसमें नहीं हो सकता है. हाँ, इनके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, 3 टू द पावर n टू द पावर इंटू 2 टू द पावर n किया जा सकता है. मीन्स देर इज नो फैक्टर ऑफ 5 एज इन 6 टू द पावर n. सो दिस विल नेवर एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, तो 6 टू द पावर n विल नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाई splitting them into the prime factors and searching about whether 5 is a factor of that prime or not, that number or not. तभी 0 से एंड हो सकता है, नहीं तो 0 से एंड नहीं होगा. ये एक तरीका है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या प्रूफ करने के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आते हैं. क्या है ये, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स. ये कंपोजिट क्यों है? तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए आपको. तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स जिनके होते हैं. अब देखिए यहाँ पे पहला ले रहे हैं हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अगर हम इनमें से 13 कॉमन ले लें तो पहले से बच जाएगा 7 इंटू 11 और दूसरे से बच जाएगा 1. तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 वो 78 हो गया. तो ये आ गया 13 इंटू 78, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. अब जो 78 है वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13 और एक 13 खुद फैक्टर है. तो देखिए इसमें क्या है, मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स हैं. तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. सिंस इट हैज़ मोर देन 1 प्राइम फैक्टर therefore it is a composite number. अब नेक्स्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब यहाँ क्या है, दोनों में 5 कॉमन है. तो 5 कॉमन लेने पे क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. तो ये सबका प्रोडक्ट 1008 आया. तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 दैट इज़ 5 इंटू 1009. तो 5 इंटू 1009. Since it has more than 1 prime factor, therefore it is a
कंपोजिट नंबर। अब इसमें भी एक से ज़्यादा प्राइम, अब ये 1009 क्या है, वो एक प्राइम फैक्टर ही है, ये किसी और नंबर से फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये मोर देन वन प्राइम फैक्टर इसमें भी हो गए, तो ये क्या हो गया, ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देर इज a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखिए, एक जो है 18 मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा 12 मिनट में कंप्लीट करता है, और दोनों एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। तो फिर कितने समय में वो एक दूसरे से फिर मिलेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे? तो ऐसे केसेस में हमको इनका एलसीएम फाइंड करना होता है, मतलब ऐसा नंबर जो, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, मतलब उतने चक्कर वो लगाएंगे फिर वहाँ पे मिल जाएंगे वो। तो 18 और 12 का एलसीएम हमको निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको जो है हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है फैक्टर्स का। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 22 लिखा है, बट इट इज़ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 36। तो एलसीएम 36 हो गया। दिस मीन्स दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्यों 36? देखिए 36 में पहला वाला जो है, तो सोनिया जो है वो 2 चक्कर लगाएगी, 2 कंप्लीट चक्कर लगा के वहाँ पहुँचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जो दूसरा रवि है वो 3 कंप्लीट चक्कर लगाएगा और वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुँचेगा। जो कि पहला 18 मिनट में 1 लगा रहा है तो 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, दूसरा 12 मिनट में 1 लगा रहा है तो 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड दे विल बी एट द सेम पोजिशन एट द स्टार्टिंग पोजिशन। So after 36 minutes they will again meet at the starting point. So this was the question, or such type of questions are solved by taking the LCM of the given numbers. ठीक है। अब अगर इसमें तीसरा भी अगर कोई होता, मान लो तीसरा जो था 24 मिनट में 1 चक्कर लगाता, तो फिर 24 के साथ भी हम इन तीनों का LCM लेते, तो फिर तीनों का LCM आई थिंक 72 होता। तब वो 72 मिनट के बाद मिलते, जिसमें कि पहला 4 चक्कर लगाया होता, दूसरा जो है 6 चक्कर लगाया होता, और तीसरा 3 चक्कर लगाया होता। लेकिन वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलते, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिवोल्यूशन दे विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे आर सिमल्टेनियसली कंप्लीटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ राउंड्स। तो ये समझिए, यहाँ पे ये क्लियर है। आप देखिए, अब ये ख़त्म होती है एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2। तो थैंक यू वेरी मच। I request you to watch this complete video and subscribe the channel and be attentive in your study. Thank you very much.